बादस हम्दो सलात लाइक के सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपने और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, खालिक मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू का उन्वान आजिज़ी और इनकिसारी के हवाले से है। पहले भी इस उन्वान पर गुफ्तगू की जा चुकी है, लेकिन कुछ कुरान पाक की आयात और अहादीस मुबारका से मज़ीद आप लोगों को मैं मुस्तफ़ीज़ कर रहा हूँ। तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हज़रत इंसान जो है आज के इस पुरफितन दौर में वो तरह तरह के नए काम सरअंजाम देकर खुद को ये समझ बैठता है कि अब मेरे मद्दे मुकाबिल आने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं है और ना ही मेरी बराबरी करने वाला कोई दूसरा शख्स है। वो तकब्बुर और गुरूर में अपनी ज़िंदगी में मस्त होकर आगे बढ़ रहा होता है। तो कुरान की आयात झंझोड़ कर उसे इस तरफ रग़बत दिलाती हैं, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने तुझे मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया, जो नापाक कतरा था तो उससे पैदा हुआ। मैं फिर सूरह यासीन शरीफ की दूसरी आयत मुबारका पढ़ रहा हूँ। कुरान कहता है व दरब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युहयिल इज़ामा व हिय रमीम। फिर कुरान कहता है कि और हमारे बारे में ये इंसान मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। जब हड्डियां बोसीदा होंगी तो जिंदा कौन करेगा। ये इस आयत पाक का तर्जुमा मैं हदीस पाक से कर रहा हूँ। आस बिन वाइल एक शख्स था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। उसने एक हड्डी उठाई हुई थी इंसान की। उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसे चूर चूर कर दिया, उसे पीस दिया। पीसने के बाद कहने लगा कि आप ये कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा, ये हड्डी तो चूर चूर हो चुकी है। तो फिर रब्बे जुल जलाल का कुरान कहने लगा कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कह दो कि वो जिंदा करेगा जिसने पहले तुम्हें बनाया, जिसने पहले तुम्हें पैदा किया है वही रब जिंदा करेगा। हड्डियां तो बहुत बात की बात है कि जब तुम एक नुत्फे की हालत में थे जो नापाक था, मां के रहम में था, उस वक़्त तो हड्डी नहीं थी, तुम्हारे कान भी ना थे, नाक भी ना था, तुम्हारे और जिस्म के कोई जो आज़ाद थे वो तो नहीं थे। तो अगर वो रब हड्डी बना सकता है, अगर वो चकनाचूर भी हो जाए, याद रखें कि कुरान ने ये कहा है मेरे मदनी इन लोगों को बता दो कि दोबारा वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहले पैदा किया था। कुरान पाक की आयत पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन जिंदगी के लैलो नहार गुजरते चले जा रहे हैं, अकीदा हमारा कमजोर होता चला जा रहा है।
ज़ईफ अकायद ने हमारे जहनों को मफलूज करके रख दिया है। हत्ता कि लचपाली करने वाली ये लारेब कलाम हमें पुकार पुकार कर ये कह रही है, तुम मेरे कारी तो बन जाओ, मुझे पढ़ने वाले तो बन जाओ, मैं जिंदगी के हर शोबे में तुम्हारी रहनुमाई करता चला जाऊंगा। कुरान की हर हर आयत हमारे लिए मशअले राह है। मुहद्दिसीन का कलम उठा या मुफस्सिरीन का कलम उठा या कोई शायर आया जो इस्लाम के साथ जिसका ताल्लुक था, कुरान के मुताबिक उसने तफासीर की ताकि लोगों के लिए ये आसान हो जाए, इसको समझना आसान हो जाए। उलमाए किराम मिंबरों से पढ़ पढ़ कर कुरान सुनाते रहे, लेकिन हमारे अकायद हैं इस तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम मफाद परस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, हकीकत के साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। हमने मन पसंद की शरीयत को अपनाया हुआ है, हकीकत हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने मन में ही हैं हम और खुद को ही सही कह रहे हैं। मैं आगे कुरान की आयत पढ़ूंगा, अभी पढ़ देता हूं। कुरान कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु लिमन इत्तका। कुरान कहता है अपने आप को पाक बाज कहने वालों, वो जानता है तुम कितने मुत्तकी हो। 4 दिन नमाजें पढ़ने वालों, वो जानता है कि तुम कितने मुत्तकी हो। रमजान मुबारक के 1 महीने में इबादत की कसरत ज्यादा हो जाए तो ये गुमान करते हो कि मुत्तकी बन गए हैं। खबरदार, कुरान कहता है कि वो रब जानता है तुम कितने मुत्तकी और परहेजगार हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम मफाद परस्त बन चुके हैं, हकीकत पसंदी को हम छोड़ चुके हैं। तो जो शख्स आज के इस दौर में हकीकत पसंदी की तरफ आ जाता है, वहदहू ला शरीक रब उसे आजिज बना देता है, उसके अंदर से तकब्बुर को निकाल देता है। तकब्बुर जब किसी बंदे में आ जाए, गुरूर जब किसी बंदे में आ जाए, फिर ना वो किसी की बात सुनता है और ना ही किसी के मशवरे पर अमल करता है। वो कहता है जो कुछ हूं मैं ही इस दुनिया में हूं, ना ही मेरे से कोई ज्यादा जानने वाला है, ना ही कोई समझने वाला है। लोगों, ये तकब्बुर है जिसने फिर लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। वो दूसरे को हकीर समझते चले गए, वो अपने से कमतर समझते चले गए। कुरान ने कहा कमतर समझने वालों, तुम क्या जानो तुम कौन हो, मैं रब जानता हूं कि मुत्तकी कौन है। फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तो इज्जत वाला मुत्तकी और परहेजगार है। अल्लाह उसे ही इज्जत देगा जो उसकी बारगाह में आकर झुकेगा। और लोगों, झुकने का नाम आजी है, अकड़ने का नाम तकब्बुर है। आपको मैं और ज्यादा मिसाल, ज्यादा इतने जंजाल में फंसाना नहीं चाहता, लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सामने रखकर रब ने हुक्म दिया था इब्लीस को सजदा करो, उसने कहा था मैं सजदा करूं, आग से बना हुआ हूं, ये मिट्टी से बना आदम है, मिट्टी ने तो नीचे जाना है और आग तो हमेशा ऊपर जाती है, ये कौन है जिसे मैं सजदा करूं। फरमाया ये तेरी अकड़ है और इस अकड़ को हम गुरूर और तकब्बुर कहते हैं। मेरे दरबार से चला जा, तुझे क़यामत तक के लिए दुत्कार रहा हूं, लानती होने का तोप तेरे गले में डाल रहा हूं। तेरे अंदर अना है, तेरे अंदर मैं आ चुकी है कि मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बना है। लोगों, जो तकब्बुर और गुरूर करेगा, मुत्तफक ये फैसला मौजूद है उलमा का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, वो इब्लीस के रास्ते पर चल रहा होता है। और जो आजी और इनकिसारी का दामन थाम लेता है, मालिक लम यजल उसे बुलंद करता चला जाता है। फरमाया तुम तकब्बुर करते हुए ये नहीं सोचते तुम्हें एक नापाक नुत्फे से बनाया गया,
तुम्हें एक मखलूक नुत्फे से बनाया गया। सोच लिया करो जब कोई बड़ी बात कहने लगो कि तकब्बुर, गुरूर ये शैतान के तरीके हैं। तुम्हें जो आजी और इंकिसारी सिखाई है ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। कलमा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों, क्या उस कलमे के मकासद, क्या उसका हक पूरा कर रहे हो? मैं भी आप में शामिल हूं। हम सारे अपनी अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं। जितनी जिंदगी हम गुजार चुके हैं इसमें कहां पर आजी है, कहां पर इंकिसारी है, किस जगह पर हम हर जगह पर अकड़ कर खड़े हैं, गर्दनों में सरिये आ चुके हैं। सामीने मोहतरम कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम ने हमें दर्स दिया और इस्लाम का माना भी झुकना है, लेकिन हम मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, अपने आप को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी कहलाते हैं, सहाबा किराम का गुलाम भी कहलवाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चीजें हैं वो अकड़ वाली हैं, वो अल्लाह के दुश्मनों वाली हैं, जो फिरौन में थी, जो नमरूद में थी, जो शद्दाद में थी, जो कारून में थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान तो जोड़ कर कह रहा है, तुम आजी और इंकिसारी इख्तियार करो, तुम्हें सहाबा की फहरिस्त में शुमार किया जाएगा, तुम्हें सहाबा के गुलामों में शुमार किया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा ये रास्ता सैयदना अबू बकर पाक का रास्ता है, ये रास्ता हजरत उमर बिन खत्ताब का रास्ता है, ये रास्ता हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन का रास्ता है, ये रास्ता जनाबे हजरत हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फरिश्ते हर वक्त लगाम डाले हुए इंसान के साथ होते हैं। दो फरिश्ते, जब कोई बंदा तकब्बुर करता है ना, तो मालिक लम यज़ल उन फरिश्तों से कहता है, लगाम देने वाले फरिश्तों इसे पस्त करते चले जाओ, इसे जलील करते चले जाओ। और जब कोई बंदा आजी इख्तियार करता है, झुक कर जिंदगी गुजारता है, उन्हीं दोनों फरिश्तों को हुक्म होता है इसकी अजमत और शान लोगों में बुलंद करते चले जाओ, इसलिए कि ये आजी इख्तियार कर रहा है। फरिश्तों के हाथ में डोरें पकड़ी हुई हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, डोरें पकड़ी हुई हैं कि ये मेरा बंदा आजी कर रहा है, फरिश्तों इसकी अजमत को बुलंद कर दो। लोगों में उसके चर्चों को अल्लाह आम कर देता है। और जो तकब्बुर करता है, जो गुरूर करता है, फरमाया जलील कर दो, इससे नफरत करने वाले पैदा कर दो, हर तरफ से नफरतें इससे लपेट में ले लें, इसे समझ आ जाए कि आजी क्या है और तकब्बुर किस चीज का नाम है। तो ये अहादीस, ये आयात हमें बता ये रही है कि लोगों अगर दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहते हो तो दामन जो है तुमने आजी और इंकिसारी का पकड़ना है। वो रास्ता रहमानी रास्ता है, वो शैतानी रास्ता नहीं। दो रास्ते ही तो बताए, फरमाया एक रहमानी रास्ता है, एक शैतानी रास्ता है। अब तुम्हारे पास इख्तियार है, तुमने कौन से रास्ते का इंतखाब करना है। अगर तुम कलमा हुजूर का पढ़ो और तुम चलो शैतान के रास्ते पर, तो तुम उम्मती कहलवाने के लायक नहीं हो। क्या जवाब दोगे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हमारे अंदर वो अखलाक न थे, हमारे अंदर वो अतवार न थे, हमारे अंदर वो मोहब्बतें न थी, हमारे अंदर वो खुलूस न था जो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, हदीस पाक सुनाता हूं ज्यादा से ज्यादा कि मोमिन के लिए ऐसे है जिस तरह सर के साथ धड़ जुड़ा हुआ है। आपकी उंगली पर एक सुई चुभे ना तो हवा से खमसा के जरिए फौरन दिमाग में ये क्लिक करती है बात कि जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हुई है, पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। तो एक मोमिन को जब तकलीफ पहुंचे, हमारे माशरे में क्या है, दूसरा मोमिन परेशान होता है? नहीं, वो कहता है शुक्र है इसे तकलीफ आई है, बड़ा अपने पैसों पर अतरा रहा था, इसने फुला वक्त में ये किया था, इसे तकलीफ आई है, अब इसे मजा आ रहा है। लोगों, ये हुजूर की शरीयत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये है कि कोई काफिर और यहूदी भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता
और मैं एक हदीस पाक इससे पेश करता हूं। बदर का मैदान था, 70 कैदी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे। सहाबा किराम को बुलाया, सहाबा मुझे मशवरा दो, इनके साथ क्या किया जाए। सहाबा किराम बड़े जज्बाती थे, बड़ा नुकसान हुआ था इस्लाम का। अर्ज करने लगे, आका इनके सर कलम कर दिए जाए, इनके सर तन से जुदा कर दिए जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर सहाबा पर तो थी, लेकिन सहाबा में से सबसे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सैयदुना अबू बकर पाक पर नजर पड़ गई। कहने लगे, मेरे अबू बकर तुम बताओ मैं इनके साथ क्या करूं। जनाब हजरत अबू बकर कहने लगे, आका इनमें से ना कई खानदानों की रिश्तेदारियां ऊपर से जाकर आपके साथ मिल जाती हैं, फिदिया देकर सबको आजाद कर दिया जाए। कुफार ने जब ये लचपाली देखी ना कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला नहीं ले रहे, माफी का ऐलान कर रहे हैं, उनमें से एक शख्स था जिसका नाम था अमर बिन अब्दुल्ला, वो सामने आ गया। कहने लगा, मेरे पास किसी किस्म का कोई फिदिया नहीं है, मेरे पास मेरी 4 बेटियां हैं, मैंने उनकी कफालत करनी है, मेरा खुद भी कोई कफील नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं। आपकी लचपाली देखी है तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, मुझे भी आजाद कर दिया जाए। जो फिदिया दे रहा था उससे तो फिदिया लिया, लेकिन लचपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिन अब्दुल्ला जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। ये इस्लाम था। तुम हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में छुपे हजारों इब्लीस, हमने मैखाने में कई बार खुदा देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमा रहे हैं, जाओ तुम्हें आजाद कर रहा हूं। उसने कहा, आजादी का परवाना आप जारी फरमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब अपना हाथ आगे करें, आजाद होना चाहता हूं, लेकिन आका करीम आपके हाथ पर कलमा पढ़ के आजाद होना चाहता हूं। लोगों, ये अखलाक था जो हुजूर ने पेश किया था, ये अखलाक हसना थे जो कमली वाले आका पेश कर रहे थे। कलमा पढ़कर हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन से अखलाक को हमने अपनाया हुआ है। उम्मती कहलवाते हैं, लेकिन क्या उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं। हमें दूसरे मुसलमान भाई का हक नहीं आता। मैं दरसे हदीस में रोजाना ये बयान कर रहा हूं, मुसलमानों के मुसलमानों पर क्या हक है, वो कौन अदा कर रहा है। इल्ला माशाअल्लाह 100 में से 5% भी अदा नहीं होते। किसी को मुश्किल आ जाए, खुशी करते हैं, कोई परेशान हो, उसकी परेशानी में नहीं शरीक होते, खुशी का इजहार करते हैं, उससे पूछते तक नहीं हैं कि तेरे साथ ये क्या मामला हुआ है। हमारी शादियां या खुशी या गमी जितने भी हैं, मैं कहा करता हूं कि ये हमारी वो गांव में बोलते हैं ना, ये पाजी होती है कि जाकर उसे ही पूछेंगे जो अमीर इस दुनिया से चला गया है। गरीब दुनिया से चला जाए, उसके बच्चों के सर पर दस्ते शफकत नहीं रखा जाता, उसे नहीं पूछा जाता कि तुझे किस चीज की जरूरत है, लेकिन पता जब होता है कि इसके बाद तो लाखों रुपया है, उसे ही जाकर पूछा जाता है कि साढ़े लाख कोई खिदमत हो तो दस्यो लाजमी। तो वो यही कहता है, नहीं जी जज़ाक अल्लाह ताला जज़ा दे। लेकिन जब कोई गरीब दुनिया से चला जाता है और वो तो रास्ता देखता रहता है, सफेद पोशी की जिंदगी गुजारता है, वो तो नहीं कह सकता कि मेरे अब्बा जी मर गए हैं तो मैंने ये करना है, या बच्चे यतीम हो गए हैं, इनकी कफालत कौन करेगा। उसके घर तो कोई दुआ करने नहीं जाता, ये हमारे किस काम आएगा। लेकिन दुआ भी उसी की जाती है, जनाजों में भी शिरकत उसी के की जाती है, और जनाजा पढ़े ना पढ़े बाद में जाकर उससे मिला जरूर जाता है। ये याद रखे कि हम भी यहां तशरीफ लाए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इन बातों से मना फरमा रही है, इन बातों की हरगिज़ इजाजत नहीं देती। जिंदगियां गुजर चुकी हैं, मैं और आप अपनी जिंदगियों के आधे हिस्से गुजार चुके हैं, लेकिन कब सुधरेंगे हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कभी इस 5-6 फुट के ढांचे पर नजर दौड़ाई है कि कौन सी शरीयत जिसका हम 10 देते हैं शब रोज, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा करीम की बात करते हैं, क्या अपने ऊपर नाफिज किए। बरोज़े महशर शिफाअत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे, तो अगर कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूछा
मेरे उम्मती कहलवाने वाले मुझे ये बताओ, क्या मेरे तरीके पर चले थे? तुम तो यहूदो नसारा के तरीके पे चले थे, चलते सारी जिंदगी यहूदो नसारा के तरीकों पर रहे हो, और आज शिफात करने मेरे पास आ गए हो। कभी ये सोचा है आप लोगों ने? अगर ये नहीं सोचा तो आज जाकर सोच लें, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। और मेरा पैगाम वीडियो के जरिए जहां तक जा रहा है, मैं खुद बयान कर रहा हूं, जहां तक आप सुन रहे हैं, अब जाकर सोचें। अब ये ना कहेंगे कल से इंशाल्लाह नमाज शुरू करेंगे, ये जो जुमला है ना, कल से नमाज पढ़ेंगे। कब्रिस्तान में ऐसे हजारों लोग दफन हैं जो कहते थे कल से नमाज पढ़ेंगे, मौत ने उन्हें एक वक्त नहीं दिया। अब वो तरस रहे हैं, अहादीस में आता है वो तरसते, मालिक एक सजदे की मोहलत दे दे, जाकर एक सजदा करना चाहते हैं। फरमाया बंद हो चुका है ये दरवाजा तौबा का। इसलिए ये मत कहें कि कल से शुरू की जाएगी या कल से हम करेंगे या अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। ये इंशाल्लाह का जो जुमला है ना, हमने इतना आम बना दिया है कि इंशाल्लाह कह दो जी हो जाएगा इंशाल्लाह से, लेकिन मुसम्मम इरादा चाहिए, पुख्ता इरादा चाहिए, खुद को बदलने वाला इरादा चाहिए। ये बयान करने के मकसद ये नहीं होता एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हम तो बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम तो नबी पाक का कलिमा पढ़ते हैं, हम तो बड़े उम्मती हैं। लोगों, उम्मती कहलवाना उस वक्त शुरू करो जब उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर करने वाला जो है क़यामत के दिन चींटियों की शक्ल में लाया जाएगा। यहां पर अकड़ कर चलते हो ना, फरमाया कि चींटियों की शक्ल में लाया जाएगा और इसे एक कैद खाना है जिसका नाम बुलस है, उसके अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। फरमाया कि इसे जहन्नुमियों की पीप पिलाई जाएगी। जिंदगी में रहते हुए तकब्बुर करते हुए किसी गरीब के साथ खाना ना खाया जाए कि मेरा स्टेटस इस बात की इजाजत नहीं देता कि मेरा एक मनसब है, मेरा एक मकाम है। फरमाया वहां पर जिंदगी में दुनिया में मकाम तलाश करने वालों, अपने स्टेटस को सामने रखने वालों, याद रखो ये स्टेटस तुम्हारा दुनिया में रह जाएगा, तुम्हें जहन्नुमियों की पीप पिलाई जाएगी। ये तहिया करें, मुसम्मम इरादा कर लें कि अब जितनी जिंदगी बाकी बची है आजी और इंकिसारी के साथ गुजारनी है, तकब्बुर को हमने दूर कर देना है। मैं आखिर में शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाकया तरगीब के तौर पर आपको सुनाना चाहता हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि कस्तुनतुनिया के साहिल पर एक नौजवान बड़े नूरानी चेहरे वाला अचानक किसी ने देखा, फिर उसके साथ शब रोज गुजारे। तो वो नौजवान 5 वक्त का नमाजी भी था, नमाज पढ़ता था, इबादत करता था, बड़ा नूरानी चेहरा था, पेशानी नूर से मामूर थी उसकी। उसे बताया गया कि करीब मस्जिद है, वहां पर तुम जाकर रात को आराम कर सकते हो। वो शख्स आया, वो जवान आया, उसने मस्जिद में आराम किया। काफी दिन गुजरे, वो आराम करता, नमाजें पढ़ता, इबादत करता। मस्जिद के इमाम साहब ने उससे ये कहा कि बेटे तेरा और कोई काम तो हमें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा किया कर, मस्जिद में जो गंदगी है ना वो साफ कर दिया कर। ये जरा जोर से सुनिएगा, मस्जिद में जो गंदगी है ये साफ कर दिया कर। दूसरा दिन आया तो वो बच्चा वहां पर नजर ही नहीं आया। हस्बे मामूल जो आदत एक मुसलमान की है, वो कहते हैं देखा है काम की का है तो फौरन भाग गए। काफी दिन गुजर गए, वो जवान मिला ही नहीं, वो भाग गया। सारे बड़े हैरान हुए कि काम का कहा है, काम से बचने के लिए भाग गया। बड़ी नमाजें पढ़ता था, बड़ी इबादत करता था, मस्जिद की से इतना ही तो कहा है ना कि गंदगी साफ कर दो, तो वो चला गया। बड़े दिनों के बाद बाजार में किसी ने अचानक उसे देख लिया, उसे पकड़ लिया जाकर। बड़ी इबादत करता था, काम की का है तो भाग गया है।
कहने लगा तुम्हें मेरा मामला पता ही नहीं है, तुम्हें क्या खबर है कि मैं काम से बचकर भागा हूं या किस लिए भागा हूं। आपने फरमाया था कि गंदगी को मस्जिद से साफ करो। मैंने नजर दौड़ाई, मुझे अपने सिवा कोई गंद नजर नहीं आया, मैं मस्जिद से बाहर चला गया। मैंने देखा कि मुझसे ज्यादा गलीज कोई नहीं था, मुझसे ज्यादा गंदा कोई नहीं था। मेरा मन गंदगियों से भरा हुआ था, मैं गुनाहगार था, गुनाहों की दलदल में दसा हुआ था। मैंने कहा मालिक ये जर्रे गंदगी नहीं है, ये जो 5 फुट का वजूद है ये गंदगी पर मुश्तमिल है। यह हुजूर का कलिमा तो पढ़ता है लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। निगाहे ऐबगिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदगी अकबर था, मगर जब हुआ दिल एहतिसाब नफ्स पर माइल, साबित हुआ हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। उस नौजवान ने कहा आपने गंदगी की बात की है, मैंने देखा कहीं मुझे गंदगी नजर नहीं आई, तो मैंने जब अपने वजूद पर नजर दाड़ी, मैंने कहा मुझसे बड़ी कौन सी गंदगी है। मैं अल्लाह के घर से बाहर चला गया, क्योंकि आप तो अल्लाह के घर में गंदगी नहीं चाहते। आप में से है कोई जो अपने नफ्स का एहतिसाब करे? कितनी जिंदगियां गुजर चुकी हैं। देखें, मैं अक्सर कहा करता हूं, सहाबाए किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट फरमाया है, अबू बकर आप भी जन्नती हैं, उमर आप भी जन्नती हैं, उस्मान आप भी जन्नती हैं, अली आप भी जन्नती हैं। इन्हें डायरेक्ट जन्नती होने की सनद हुजूर ने अता फरमाई है। तो अब एक बंदे को कह दो ना ये जन्नती है। मैं अक्सर ये कह रहा हूं ना कि नमाजें 4 पढ़ने वाले खुद को बड़े मोमिन पक्के मुसलमान बना लेते हैं, लेकिन जिन सहाबा को सनद हाथ में हुजूर ने दी कि आप जन्नत में जाओगे, वो उमर बिन खत्ताब तिनके को हाथ में उठाते हैं, काश मालिक तूने मुझे तिनका बनाया होता, मेरे से हिसाब ना लेता। ऐ उमर बिन खत्ताब आपको हुजूर ने जन्नती फरमा दिया है, आप तो ये ना करें। फरमाया नहीं, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को आजी पसंद है, अल्लाह को इंकिसारी पसंद है। फिर ये आज दोहरा रहा हूं आखिर में कि कुरान कहता है अपने आप को पाक बाज कहने वालों, वो जानता है कि तुम कितने मुत्तकी हो, वो जानता है कि तुम कितने परहेजगार हो। अपनी जिंदगियों में इनकलाब बपा करें, बाहर इनकलाब बपा हो जाएगा। ये जो ढांचा है इसके अंदर इनकलाब बपा करें। रब्बे काबा की कसम, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा जब इस ढांचे के अंदर आ गई, जमाना संवर जाएगा, आपके घर संवर जाएंगे। घरों में जाकर देखें, जिनकी जवान बेटियां हैं वो कौन सा लिटरेचर पढ़ रही हैं, वो कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर दाखिला ले चुकी हैं, वहां पर मखलूत तालीम है, वो वहां पर क्या कर रही हैं। उनके हाथों में जो मोबाइल दिए हुए हैं, इन मोबाइलों से वो किस किस्म का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके सरों पर दुपट्टे नहीं हैं और भाई और बाप बाहर हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई फिर रहे होते हैं कि हमसे बड़ा कोई नेक नहीं है। घरों में जाकर देखो, घर का हाल क्या बिगड़ चुका है, घर की औरतें बिगड़ चुकी हैं, घर के जवान बच्चे बिगड़ चुके हैं। ना अपने बच्चों को संवारने की फिक्र है, ना औरतों को संवारने की फिक्र है। और तबलीग के लिए हम उठे हैं, मैं भी उठा हूं और आप भी उठे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं दुनिया में इनकलाब बपा करना चाहते हैं। 5 फुट की बात नहीं, मैं 5 मरले की बात कर रहा हूं। 5 मरले की 4 दीवारियों के अंदर रहने वालों में इनकलाब बपा करो। वहां पर जो बेटियां तुम्हारे घरों में बस रही हैं, देखो वो दीन से कितनी दूर हो चुकी हैं। देखो तुम्हारा जवान बच्चा दीन से कितना दूर हो चुका है। यह आप लोगों का तजर्बा नहीं है लेकिन मेरा है। मैं 13 साल के सहाबाए किराम के वाकयात भी सुना चुका हूं। हाथ में तलवार हुआ करती थी और वक्त के बहुत बड़े काफिर अबू जहल को वासिले जहन्नम कर रहे थे। आज का मुसलमान जिसकी उम्र 25 से 26 साल हो जाती है, निकाह पढ़ाते हुए सिर्फ इतना कह दो कि कलमे सुने जाएंगे, टांगे कांप रही होती हैं, हमारे कानों में ये कह रहे होते हैं कारी साहब कुछ ख्याल करना, इज्जत बेइज्जती का सवाल है। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए जाओ। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। जरूर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं, जरूर अपने बच्चे को जिस मर्जी तालीम जो मर्जी तालीम पढ़ाएं, लेकिन मेरे आपके आगे ये गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ता हूं, खुदारा अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, खुदारा अपने बच्चों को दीन मुस्तफा करीम सिखाएं। उन्हें पता चले कि जिस बाप ने परवरिश करके डॉक्टर बनाया है, इस बाप का चेहरा देखूंगा तो मुझे हज का सवाब अता हो जाएगा। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ तो वो तुम्हारा अदब करेंगे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह
हम सबको बाअमल इंसान बना और इस पर इस्तिकामत अता फरमा।